हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DS ऑल नॉलेज में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब चैनल के लिए बैनर छवि कैसे एडिट कर सकते हैं पिक्सल लैब ऐप की मदद से। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं मैं आपको बना के दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं पिक्सल लैब ऐप में। इस ऐप में जाने पर हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस न्यू टैब टेक्स्ट को कट कर देना है। ये निशान दिखाई दे रहा है, इस पर एक बार क्लिक करना है और फिर यहाँ से इसे कट कर देना है। कट कर देने के बाद दोबारा यहाँ पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं इन पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद इमेज साइज पर जाना है। इमेज साइज पर जाकर कस्टम को दबाना है और इसके बाद हमें यूट्यूब चैनल बैनर सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है। और फिर ये जो नीचे की तरफ ये जो बीच में ये जो निशान दिखाई दे रहा है इसमें जाना है और यहाँ पर शेप्स में जाना है और फिर उसके बाद इस वाइट वाले कलर को बड़ा कर देना है, पूरा बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद ये जो ओपेसिटी 100 बताई जा रही है इसको हमें 22 कर देना है। 22 तो आप इसे बड़ा भी रख सकते हैं, मैं 22 कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद राइट कर देना है और राइट कर देने के बाद इस पर जाना है और फिर इसे लॉक कर देना है और फिर उसके बाद इसे दोबारा दबाना है और फिर हमें जो बैकग्राउंड फ़ोटो लेनी है वो हमें गैलरी से लेनी है। इस प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से फ्रॉम गैलरी में जाना है। गैलरी में जाना है, एल्बम में, और फिर यहाँ से अपनी एक फ़ोटो बैकग्राउंड फ़ोटो ले लेनी है। जैसे मैं इसे ले लेता हूँ, आप कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं आपको जो पसंद होती। और उसके बाद राइट कर देना है। राइट कर देने के बाद यहाँ पर स्लाइड करना है और फिर ये जो रिलेटिव साइज़ दिख रहा है इस पर ओके कर देना है और फिर यहाँ से ये जो वाइट दिख रहा है इसको पूरा फुल कर देना है, 100 कर देना है। और फिर इसको 100 करने के बाद राइट पर सेलेक्ट कर देना है और फिर उसके बाद एक और इमेज हमें गैलरी में से लेनी है। उस इमेज को लेने के लिए इस प्लस पर सेलेक्ट कर देना है और फिर यहाँ से फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। ये यानी ये मेरी डाउनलोड की हुई है ये फ़ोटो। इस फ़ोटो का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये यूट्यूब की तरफ से इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी रिलेटिव साइज में चले जाना है और फिर इसके बाद इसे भी 100 कर देना है और फिर राइट कर देना है। और फिर अब हमें अपनी एक फ़ोटो लेनी है। उससे पहले हमें यहाँ पर जाना है और फिर इन दोनों को लॉक कर देना है। लॉक कर देने से ऐसा होता है कि अगर हम कोई एडिट करेंगे, कोई नेम वेम लिखेंगे तो फिर ये हिलेगी डुलेगी नहीं और हमारा एडिट अच्छा होगा। और फिर यहाँ पर ओके कर देना है और फिर हमें अपनी एक फ़ोटो लेनी है जो PNG होनी चाहिए, यानी कि उसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ होना चाहिए। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो मैंने इस पर एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, इसकी लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ से आप इस वीडियो को देखकर अपनी फ़ोटो को PNG बना सकते हैं। तो पहले मैं अपनी बैकग्राउंड रिमूव की हुई एक फ़ोटो ले लेता हूँ एल्बम से। ये मैंने अपनी एक फ़ोटो ले ली। फिर उसके बाद राइट कर देना है। राइट कर देने के बाद इस फ़ोटो को थोड़ा छोटा कर लेना है। ये जो दिख रहा है हमें ये जो पूरी दिखाई दे रही है ये पूरी यहाँ से
ये है टेलीविज़न, ये टेलीविज़न का शेप है। और उसके बाद ये जो ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है, हमें इसमें ही अपना काम करना है। ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही नहीं, या हमें इस पर ही अपना पूरा काम करना है, इस पर ही अपना फोकस रखना है। जो कुछ भी एडिट करना है, नेम लिखना है, अपनी फ़ोटो एडिट करनी है, इसमें ही करनी है, और कहीं पर भी नहीं करनी है, इसके बाहर नहीं करनी है। हम ये जो गहरा ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, इस पर ही इसमें ही अपनी फ़ोटो एडिट करनी है, इसके बाहर नहीं लेके जानी है। तो हम अपनी फ़ोटो एडिट कर देते हैं। इसे छोटा कर सकते हैं आप। देखिए मैंने अच्छी तरह से अपनी फ़ोटो को एडिट कर दिया है। आप चाहे तो इसे जूम करके भी कर सकते हैं। जूम करने के लिए इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना होगा और फिर इसे जूम कर देना है। देखिए हमारी अच्छी तरह से फ़ोटो हो गई है सेट, और अब हम जूम आउट कर देते हैं। फिर इसके बाद इस पर एक बार फिर ओके कर देना है। और अब हमें अगर इसके आगे कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए ये जो नीचे की तरफ ए का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जाना है और फिर टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और फिर उसके बाद एडिट पर क्लिक करना है। और फिर हमें जो कुछ भी इस बैनर फ़ोटो में लिखना है वो यहाँ से हम लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको नॉर्मली लिख के बताता हूँ, मेरे चैनल का नेम लिख के आपको बताता हूँ, DS और नॉलेज। मैं आपको ऐसे ही लिख के बताता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। और फिर अगर हमें इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फिर इसे यहाँ से स्लाइड करना होगा, और ये जो आ रहा है AB फ़ॉन्ट, इस पर जाना है, और यहाँ पर हमें अपना कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मुझे मेन फ़ॉन्ट अच्छा लगता है तो मैं वही कर रहा हूँ, और फिर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद हमें इस फ़ोटो को थोड़ा छोटा कर लेना है। और हाँ, अगर चाहे तो इस नेम को कुछ स्टाइलिश भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है शेडो, इस पर जाना है और फिर इसे इनेबल कर देना है। और उसके बाद हम कुछ भी कलर लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये कलर लगा दिया है। और फिर इसके बाद ब्लर रेशियो को 0 कर देना है, और ये जो दूसरे नंबर फिर आ रहा है इनेबल, इसे भी सक्षम कर देना है। और फिर ऑफसेट को थोड़ा बड़ा कर देना है। मैंने कुछ बड़ा कर दिया है, और फिर उसके बाद राइट कर देना है। देखिए ये शेडो कैसे अच्छी तरह से हमारे नेम पर लग चुका है। तो आप इसे यहाँ से लगा सकते हैं और फिर इसे सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप स्क्रीन पर एक बार टैप करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस ऑप्शन पर जाकर इसे इन दोनों को भी लो कर देना है। लो कर देने से ये हिलेगी नहीं। और फिर इस पर दोबारा क्लिक करना है, और दोबारा क्लिक करके हमें दूसरा कोई नेम लिखना है। तो हमें इसे टेक्स्ट पर जाना है और एडिट पर जाकर दूसरा नेम लिख देना है। जैसे आपका चैनल जिससे रिलेटेड हो आप वो लिख देना। जैसे मैं ऐसे ही आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, ILE मोबाइल सेटिंग TT मोबाइल सेटिंग, और उसके बाद ओके कर देना है। और फिर इसका भी हमें फ़ॉन्ट चेंज कर देना है। आप जो मर्जी जैसा फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं मेन फ़ॉन्ट कर रहा हूँ। और फिर इसका भी शेडो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ शेडो पर जाकर उसे इनेबल कर देना है। और फिर नीचे जो दूसरा इनेबल आ रहा है इसे भी इनेबल कर देना है। और फिर इस ब्लर रेशियो को 0 पे सेट कर देना है, और ऑफसेट को थोड़ा बढ़ा लेना है। कलर में रेड कर देता हूँ इसका भी, और राइट कर देना है। और इसके बाद इसे यहाँ से ये ऐसे कर लेना है, और फिर
ऐसा कर देने के बाद इसे भी लो कर देना है। लो कर दिया। यहाँ पर आप यूट्यूब का लोगो भी लगा सकते हो और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम किसी का भी लोगो लगा सकते हो और कुछ भी ऐड कर सकते हो, इसमें जोड़ सकते हो। और फिर ये सब हो जाने के सब कुछ लिखने के बाद ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन को हमें कट कर देना है यहाँ से। ये कट कर दिया तो हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो आ जाएगा। और फिर हमें उसके बाद ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं उन पर चले जाना है और फिर ये जो दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट इमेज, इस पर जाना है। और फिर उसके बाद ये जो फॉर्मेट है इस पर हमें PNG सेट कर देना है और कस्टम की जगह अल्ट्रा कर देना है और उसके बाद सेव टू गैलरी कर देना है। सेव टू गैलरी करने से ये हमारे गैलरी में चला जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में जो बेल आइकन की घंटी दिख रही है उसको ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।